क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरा या जमीन? नहीं, सबसे कीमती है वो एक सेकेंड जो अभी अभी गुजर गया और अब अरबों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं आएगा। आज की कहानी आर्यन की है, जिसकी जिंदगी में वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन था। एक ऐसा घर जहाँ छत से बारिश का पानी नहीं, गरीबी टपकती थी। आर्यन को आज भी याद है जब स्कूल की पिकनिक के लिए उसने 200 रुपए मांगे थे और उसके पिता ने अपनी फटी हुई जेब दिखाकर सर झुका लिया था। उस दिन आर्यन को पहली बार अपनी गरीबी पर गुस्सा नहीं, तरस आया। वो गांव की गलियों में दौड़ता तो लोग कहते ये नंगे पैर भागने वाला क्या रेस जीतेगा। लेकिन आर्यन के पास एक जिद थी। उसने अपनी माँ को कड़कती धूप में दूसरों के खेतों में काम करते देखा था। उसकी माँ की फटी हुई एड़ियां और उन पर लगा काला तेल आर्यन के लिए किसी जख्म से कम नहीं था। उसने कॉलेज जाने के लिए बस के पैसे बचाने के चक्कर में रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना शुरू किया। उसने वक्त से एक सौदा किया था, आज तू मुझे थका दे, कल मैं तुझे झुका दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की चकाचौंध उसके इरादों को तोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। शहर पहुंचते ही आर्यन को समझ आ गया कि यहाँ इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की कदर होती है। उसने एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। एक रात काम करते हुए उसके हाथ से कीमती प्लेट टूट गई। ढाबे के मालिक ने पूरी भीड़ के सामने उसे जलील किया और कहा, तेरी पूरी खानदान की औकात नहीं है इसकी कीमत चुकाने की। आर्यन खामोश रहा, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसी रात खबर आई कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। आर्यन पागलों की तरह अपने शहर के सफल रिश्तेदारों के पास गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो किसी ने फोन काट दिया। उस रात वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था, जेब में सिर्फ 10 रुपए और दिल में गहरा सन्नाटा। उसने महसूस किया कि इंसान तब नहीं हारता जब उसके पास पैसे नहीं होते, वो तब हारता है जब उसका खुद पर से भरोसा उठ जाता है। उसे लगा शायद ये दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। उसने हार मानकर वापस गाँव जाने का मन बना लिया था। लेकिन तभी उसकी नजर स्टेशन की उस बड़ी घड़ी पर पड़ी जिसकी सुइयां बिना रुके चल रही थी। मानो कह रही हूँ, मैं नहीं रुकी तो तू क्यों रुक रहा। वही पल आर्यन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उसने आंसू पोंछे और वापस मुड़कर अपनी झुग्गी की तरफ चल दिया। उसने तय किया कि वो अब किस्मत का रोना नहीं रोएगा। उसने एक पुरानी रद्दी की दुकान से कोडिंग की कुछ फटी पुरानी किताबें खरीदी। दिन में मजदूरी और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। यही उसका नया धर्म बन गया। लोग उसे पागल कहते थे, सोता का भाई लड़का। लेकिन आर्यन को नींद नहीं, अपनी माँ के वो फटे हुए हाथ दिखते थे। उसने अपनी पहली ऐप एक टूटे हुए स्क्रीन वाले मोबाइल पर बनाई थी। उसने अपने सोने के घंटों को काम के घंटों में बदल दिया। उसने सीखा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो छोटे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ सके। शुरुआती 2 साल उसे एक भी रुपया नहीं मिला। लोग कहते छोड़ दे ये सब, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। पर आर्यन का माइंडसेट अब नौकर वाला नहीं, लीडर वाला था। उसने रिजेक्शन को अपना फ्यूल बनाया। जब पूरी दुनिया पार्टी कर रही होती, आर्यन अपने कोड्स के साथ लड़ रहा होता। उसकी मेहनत का शोर अब उसकी खामोशी को चीरने लगा था। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। एक बड़ी टेक कंपनी ने आर्यन के आइडिया को 50 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। लेकिन आर्यन ने उसे बेचा नहीं, बल्कि अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। आज आर्यन के पास करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन वो आज भी उसी पुरानी घड़ी को पहनता है जो उसे स्टेशन पर दिखी थी जब वो अपनी माँ को अपनी खुद की प्राइवेट जेट में बिठाकर गांव ले गया। तो पूरे गांव की आंखें फटी रह गई। वही लोग जो उसे बेचारा कहते थे, आज अपने बच्चों को आर्यन जैसा बनने की सलाह देते हैं। आर्यन ने अपनी स्पीच में सिर्फ एक बात कही, मैंने वक्त को नहीं बदला, मैंने बस वक्त की इज्जत करना सीख लिया। दोस्तों, आपकी आज की मेहनत ही आपके कल की पहचान बनेगी। अगर आज आप बिस्तर पर पड़े हुए रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो याद रखिए, कोई और आर्यन इस वक्त अपनी तकदीर लिख रहा है। वक्त का तमाचा जब पड़ता है तो उसकी गूंज पूरी उम्र सुनाई देती है। आज ही उठिए, अपने समय की लगाम थामिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या चीज है।